दोस्तों तो कल से मार्केट में एक साथ तीन तीन मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है। तो चलिए रैंकिंग वाइज देखते हैं कि किस आईपीओ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, यानी कि किस आईपीओ को नंबर 1 में रखना है, किसको नंबर 2 में रखना है और किसको नंबर 3 के ऊपर प्रेफरेंस देनी है। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस कर लें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आईपीओ को 4 से 5 पॉइंट ऑफ बेसिस के ऊपर कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि किस आईपीओ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो सबसे पहले इंडो एमआईएम आईपीओ की बात करें तो आईपीओ कल से खुल रहा है और ये 27 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 30 जुलाई है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 485 है। तो अगर इसको ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस ₹4,850 हो जाता है। तो कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। 3811 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि साइज में देखें तो थोड़ा बड़ा आईपीओ है, जिसमें 499 करोड़ का फ्रेश इशू और 3311 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ का भी पोर्शन है और एम्प्लॉयज़ के लिए ₹45 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्निक यानी कि एमआईएम टेक्नोलॉजी से प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने इसकी रिव्यू वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार इसकी रिव्यू वाली वीडियो को जरूर देख लें। तो कंपनी जिस तरह का बिजनेस करती है तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसकी डिमांड अलग अलग इंडस्ट्रीज में होती है, जैसे कि ऑटोमोटिव है, डिफेंस, मेडिकल, कंज्यूमर, एरोस्पेस। तो इन सब इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का इनकम इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। रिजर्व को देखें तो 2573 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और 1090 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 400 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और कम हो जाएगा। यानी कि फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹180 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹5400 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 37% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम ₹213 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। अभी मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट में गिरावट के कारण इनके प्रीमियम में भी थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि रैंकिंग वाइज किस आईपीओ को आपको नंबर 1 में प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट है पे लोहिया कॉर्प आईपीओ। ये भी कल से खुल रहा है और 27 को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग इसकी 30 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 425 है। तो यहाँ पर भी कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो इसको भी अगर ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो शेयर का प्राइस ₹4250 हो जाता है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1101 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल रखा गया है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स या इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल करके एग्जिट कर रहे हैं। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ का भी पोर्शन है और एम्प्लॉयज़ के लिए ₹40 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 10% का पोर्शन है। तो 1100 करोड़ का आईपीओ है और रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है, तो ज़्यादा रिटेलर्स को अलॉटमेंट नहीं मिलने वाली है। एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी जो पैकेजिंग बैग बनाने वाली मशीनें होती हैं वो मशीन बनाने का काम करती हैं, यानी कि फूड इंडस्ट्रीज हो, केमिकल हो, सीमेंट हो, फर्टिलाइज़र हो या और भी जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर जो मटेरियल्स होता है तो उनको पैक करने के लिए जो प्लास्टिक के बैग होते हैं या फिर जो जंबो बैग होता है, तो वो बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, यानी कि प्लास्टिक बैग को बनाने वाली जो मशीनें होती हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है।
कंपनी इंडिया के अलावा इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है और ग्लोबली देखा जाए तो ये एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। तो बढ़िया बिजनेस है। फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने मात्र 2 सालों का फाइनेंशियल दिखाया है। तो इसके इनकम को देखें तो इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में भी पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी के पास अभी 519 करोड़ का रिजर्व है और 152 करोड़ का कर्ज है। तो इस कंपनी के ऊपर भी ज़्यादा कर्ज नहीं है, यानी कि ओवरऑल इसका भी फाइनेंशियल ठीक ठाक है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1225 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसका जो प्रीमियम है वो 8% के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इसका भी कुछ खास बढ़िया प्रीमियम नहीं है, काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन की इस आईपीओ से उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट ऐप है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये भी कल से खुल रहा है और 27 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट 30 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 127 है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 167 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटे साइज का आईपीओ है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड IT सॉल्यूशंस प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं कंपनी उनको अपने सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि उनके लिए ERP बनाना हो, उनके लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, मैनेज करना हो, उनको डिजिटल सर्विसेज ऑफर करना हो, यानी कि IT से रिलेटेड अलग अलग तरह की कंपनी काम करती है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। कंपनी के अगर इनकम को देखें तो इसका इनकम साल दर साल इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। कंपनी के पास अभी 96 करोड़ का रिजर्व है और 85 करोड़ का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 21 करोड़ 99 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे इसका भी कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका भी फाइनेंशियल देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 17 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1870 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 13% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम नहीं है, ठीक ठाक प्रीमियम है। अब 5 पॉइंट ऑफ बेसिस के ऊपर आईपीओ को देख लेते हैं कि किस आईपीओ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो सबसे पहले इंडो एमआईएम की बात करें तो आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो इसके कारण इसको साइज़ के लिए 1 नंबर दिया जाता है। बिजनेस को भी देखें तो बिजनेस भी बढ़िया है, तो बिजनेस के लिए भी 1 नंबर मिल जाता है। फाइनेंशियल भी इसका बढ़िया है, तो इसके लिए भी 1 नंबर है। अब अगर वैल्यूएशंस की बात की जाए तो कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो इसलिए वैल्यूएशंस के लिए इसको 0 नंबर दिया जाता है। ग्रे मार्केट में भी इसकी हाई डिमांड है, तो जीएमपी के लिए भी 1 नंबर, यानी कि टोटल इसको 4 नंबर मिल जाता है। अब लोहिया कॉर्प की बात की जाए तो वैसे तो साइज 1101 करोड़ का है, लेकिन इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है, तो साइज के लिए इसको 0.5 नंबर दिया जाता है। बिजनेस को देखें तो बिजनेस भी इसका अच्छा है, तो 1 नंबर। फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, तो फाइनेंशियल के लिए भी 1 नंबर दिया जाता है। वैल्यूएशंस की बात की जाए तो ये कंपनी भी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो इसलिए इसको 0 नंबर दिया जाता है। जीएमपी को देखें तो इसकी ग्रे मार्केट के अंदर बढ़िया डिमांड भी नहीं है, तो इसके लिए भी इसको 0 नंबर, तो इसको 2.5 नंबर मिलता है। वहीं एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो आईपीओ का साइज मात्र 167 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटे साइज का आईपीओ है, तो छोटे साइज के आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए साइज में इसको 0 नंबर दिया जाता है। अगर इसके बिजनेस को देखें तो ये आईटी से रिलेटेड काम करती है, यानी कि आईटी के अंदर सर्विसेज देती है, यानी कि इस तरह की मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। अनलिस्टेड मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं, तो बिजनेस के लिए इसको 1/2 नंबर दिया जाता है। फाइनेंशियल की बात की जाए तो फाइनेंशियल ठीक ठाक है, तो 1 नंबर। वैल्यूएशंस की भी बात की जाए तो कंपनी रीजनेबल वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है, तो इसके लिए भी इसको 1 नंबर दिया जाता है। जीएमपी की बात करें तो ठीक ठाक जीएमपी भी है, हालांकि बहुत हाई जीएमपी नहीं है, तो यहाँ पर भी इसको 1/2 नंबर दिया जाता है, तो यहाँ पर टोटल इसको 3 नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो इंडो एमआईएम को मिलता है। इसके बाद सेकेंड नंबर के ऊपर एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी हो जाता है और थर्ड नंबर में लोहिया कॉर्प हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें इंडो एमआईएम को आपको नंबर 1 में प्रेफरेंस देनी है, नंबर 2 के ऊपर एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज को भी प्रेफरेंस दिया जा सकता है और थर्ड नंबर पर लोहिया कॉर्प है। अब लोहिया कॉर्प में अप्लाई करना है नहीं करना है,
तो इसको जानने के लिए आगे भी आप इससे रिलेटेड जो अपडेट है उससे जुड़े रहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर इसकी बढ़िया डिमांड नहीं है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की भी उम्मीद नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको नहीं देनी है, लेकिन इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।